बाय बाय, बी अ गुड गर्ल। हाय फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 7:30। मैं पहुंची घर तो लगभग 7 बजने वाले थे। तो मैंने थोड़ा नीचे ही आके मैंने सब चाय पिया, फिर कुछ काम किए और मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ। फ्रेश होना है मुझे। तो मैंने एक्चुअली 3 लिपस्टिक्स ऑर्डर किए थे। अभी तो लिपस्टिक का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरा लिपस्टिक का स्टॉक ख़त्म हो रखा था। मतलब लिपस्टिक तो हम लोग को चाहिए ही, तो मैं ये अभी ट्राई करूँगी। ये वाले तो खैर मेरे पास है, ये मैं इसको यूजुअली यूज़ करती हूँ। एक मेबेलिन का है ये न्यूड वाला, इसका नंबर है 657। और ये तो मेरा एकदम मोस्ट फेवरेट है, मैं इसको रेगुलरली ही यूज़ करती हूँ। ये इसका नंबर है 660। तो ये दोनों तो मेरे यूज़ किए हुए शेड है, तो इसको मैं अभी ट्राई नहीं करूँगी। पर ये जो लिप क्रेयॉन है इसको मैंने मंगाया है। इसका शेड है 04 मॉव मैजिक, तो मैं इसको भी ट्राई करूँगी। मुझे जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही शेड है ये। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डार्क शेड यूज़ नहीं करती लिपस्टिक में। मुझे बस एक अच्छा सा लाइट शेड चाहिए, या तो न्यूड शेड मतलब रेंज में हो या फिर पिंक में हो। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मॉफ वाला। इस कलर बहुत अच्छे से निकल रहा है। और ये जो लैक्मे का लिप क्रेयॉन है ये मैं पहले भी यूज़ करती थी, और मतलब ये मुझे यूज़ करके बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद मैंने टोटली शिफ्ट कर दिया मेरा ये मेबेलिन की तरफ। और मेरे जितने भी लिपस्टिक्स हैं ये मतलब इस ब्रांड के ही हैं। तो लैक्मे को मैंने छोड़ दिया था और मैं ये यूज़ कर रही थी। और ये अभी भी आई एम लॉयल टू मेबेलिन, मैं यही यूज़ करती हूँ। पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है कलर। और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था 2 सेरामिक पॉट्स, एक तो नमक रखने के लिए और दूसरा हल्दी रखने के लिए। एक्चुअली मैं नमक के लिए तो मेरे पास एक था अलग से जार, बट देन वो प्लास्टिक का था तो मैं उसे चेंज करना चाह रही थी। और हल्दी तो मैं वो स्टील वाले जो डब्बे में होता है ना वहाँ पे रखती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जो जब मेड्स उसको यूज़ करते हैं तो हल्दी का चम्मच नमक में कर देते हैं, बाकी मसालों में कर देते हैं। तो मैं सोची हल्दी को सेपरेटली मतलब अलग से ऐसे एक उसमें पॉट में रखूँगी तो साफ़ रहेगा एटलीस्ट। Inside there, I'm gonna play. you're gonna play. And the floor is not too dirty. Not too dirty. Okay. So can you go inside there? The door seems a little too small for you. Yeah. So how do you go inside? I think we'll have to cut the door a bit. No? No. It will be hard. It will be hard. So you stay there, okay? Okay. Have a good time. I don't want anymore. It's so nice. Oh, okay. Wow. How is it inside there? I want to come. Open the door. I want to come. I want to see you. Ooh, nice. और फिर मैं डिनर में बनाने लगी। ये इसको कस्सू बोलते हैं, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। एक्चुअली इसका जो रूट होता है इसको अरबी बोलते हैं। तो ये उसके पत्ते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा दाल के साथ बनाने लगी थी। इसमें एक्चुअली खट्टा जाता है, फिर थोड़ा सा मिर्ची जाता है, और मुझे बहुत ज़्यादा ही थोड़ा कुछ मिर्ची वाला खाने का मन करा, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लेती। और जो मेरी जैसी ऑफिस गोअर्स लेडीज़ हैं उनको मतलब ये होता होगा ना कि हम लोग जब ऑफिस चले जाते हैं तो हमको मेड्स का हेल्प लेना पड़ता है। और
कभी कभी इट फील्स सो इरिटेटिंग कि मतलब हम लोग ऑफिस से आने के बाद जब किचन में एंट्री मारते तो देखते कि किचन पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो लगता है कि ऑफिस छोड़ दो, किचन में ही रहो, उसको साफ रखो, क्योंकि किचन इज़ द मेन सेंटर। वहाँ से हमारे खाना बनता है और मतलब हमारे हेल्थ के लिए भी वो ज़रूरी होता है। और किचन ही गंदा रहता है तो फर्स्ट थिंग मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मैं सबसे पहले मैं किचन में एंट्री मारते ही पूरा सब कुछ साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं कुक कर पाती हूँ। अदरवाइज़ तो मुझे वो खटकता रहता है, वो कुछ भी गंदा दिखने से वो मेरे आँखों में लगता रहता है, फिर मैं कुछ कर नहीं पाती, मुझे स्ट्रेस हो जाता है। तो सबसे पहले क्लीनिंग, उसके बाद कुकिंग। আর আমি কিচেনৰ সেটত কি কৰি আছা? Trying to find how much Robux cost. Why? Because I want Robux, And even who though I will give already you? have Robux. Who will give you that? No. Yes. No. तो अभी इवनिंग के मोस्ट ओनली 7:30 हुए हैं ना। I don't know. अभी 7:30 है और अभी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रोल करने जा रहे हैं बाहर। वॉक करने जा रहे हैं। और परी, तुम्हें साइकिल चलावा? परी शायद साइकिल चलाएंगे। और ये ट्यूसडे इवनिंग का सीन है। एक्चुअली वेडनेसडे को ईद का हॉलीडे है, मतलब था। तो मैंने सोचा कि ट्यूसडे को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ मैं इवनिंग को। तो ये एक एक्चुअली ये एक स्टैंड, वुड का स्टैंड था। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड के कपड़ों के लिए था। तो उनके जो रेगुलर यूज़ वाले कपड़े थे वो उनको वहाँ पे हैंग करके रखते थे। तो फिर अभी इसकी ज़रूरत थोड़ी कम पड़ने लगी है, क्योंकि उनका जो कबर्ड है वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, अभी स्पेस ज़्यादा मिलने लगा है। तो इसको तो मैं फेंक नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पेंट कर लेती हूँ और इसके ऊपर मैं इसको ऐसे एज़ अ प्लांटर स्टैंड मैं बालकनी में यूज़ करूँगी। तो ये एक्चुअली वुड का था, इसके ऊपर वुड पॉलिश था, तो इसको बाहर नहीं रख सकते थे इस तरह से। तो मैं इसके ऊपर ये वाइट कलर का जो मेटालिक पेंट होता है मैं वो कर रही हूँ। ये बहुत दिनों से एक मेरा टू डू लिस्ट में था, जिसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो मैंने सोचा आज कर देती हूँ इसको। मैं वेडनेसडे को भी कर सकती थी, बट देन वेडनेसडे को इतना सारा काम मेरे दिमाग में था और थोड़ी सी मतलब नीचे वाले रूम्स की जो डीप क्लीनिंग करनी थी। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, इवनिंग में इसको मैं करके रख देती हूँ तो ये रात भर में सूख जाएगा और उसके ऊपर फिर मुझे वो प्लांटर्स भी लगाने थे। इसलिए मैंने इवनिंग को ही ये काम कर दिया था। तो आज है वेडनेसडे और आज एक्चुअली ईद है, तो हम लोग का आज हॉलीडे था। लेकिन सुबह से मैंने कुछ शूट वगैरह नहीं किया, क्योंकि सुबह से मैंने इतना ज़्यादा काम किया है आज। लाइक मैंने 2 रूम्स का, मतलब मेरा जो हॉल है और जो मेरा दूसरा रूम है जहाँ पे हम लोग टीवी देखते हैं, उन दोनों रूम्स का थोड़ा सा डीप क्लीनिंग किया। उसके बाद बालकनी में जो मैं कल पेंट कर रही थी वो वाला शेल्फ़, उसमें मैंने
सारे जो पॉट्स थे वो सारे अरेंज किए, बैल्कनी थोड़ा साफ़ किया। तो ये सब करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई और अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा नैप ले लूँ, पर ज़्यादा थकान की वजह से कभी कभी नींद नहीं आता है। और आज एक्चुअली आज हॉलीडे है, तो ये मेरी एक फ्रेंड है, वो आज घर आएगी। तो अभी एक्चुअली 4:20 हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा नीचे जाती हूँ और देखती हूँ क्या मतलब मैं क्या खिलाऊँगी, स्नैक्स क्या बनाऊँगी, वो सब करना है। और मैं एक बार आपको मेरी बैल्कनी दिखाती हूँ। मैंने बैल्कनी कैसे थोड़ा सा बैल्कनी में थोड़ा सा चेंजेस मैं लाई हूँ। तो एक्चुअली मेरे बैल्कनी में यहाँ एक मेरा पुराना अलमीरा था, जिसको मैं बहुत दिनों से डिस्पोज करना चाहती थी। लेकिन फिर एक्चुअली मेरे एक बैंक में मेरे साथ ही काम करते हैं, दोनों ने बोला कि उनको एक चाहिए अलमीरा, तो मैंने उन्हें ही दे दिया। तो ये जगह भी खाली हो गया। और ये एक एक्चुअली क्या बोलते हैं, प्लाईवुड का एक बेंच जैसा था, जिसमें मैंने ये जो अलमीरा था, ये जो खाली हो गया जगह, उसमें मैंने ये लगा दिया है। और इसके ऊपर मैंने एक मैट्रेस लगा के इसके ऊपर एक बेडशीट लगा दिया है। तो ये एक सीटिंग टाइप का बना है। और इधर तो मेरा एक सीटिंग एरिया ऑलरेडी था। और मैंने जो कल पेंट किया था, जो शेल्फ़ था ना, उसमें मैंने ये सारे गमले लगा दिए हैं। तो अब ये बैल्कनी थोड़ा सा पहले से अच्छा लग रहा है। और आज मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा देना भूल गई थी सुबह, तो अभी मैंने वॉशिंग मशीन चलाया था। तो अभी मैं सारे कपड़े टांगूंगी। और ये शाम के लिए मैंने थोड़े मटर भिगो के रखे थे। हम लोग के यहाँ मेहमान आते हैं ना, तो हम लोग SMS घरों में अक्सर अगर इवनिंग में कोई आएगा तो उनको हम लूची देते हैं, मतलब जो पूरी होता है ना वो। तो उसके साथ खाने के लिए मैं सोची थी मटर बनाऊंगी, तो उसी को बॉईल होने के लिए अभी मैं लगा रही हूँ। और ये जो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो आज बहुत सालों के बाद मेरे घर आ रही है, क्योंकि ये कोविड की वजह से आना जाना थोड़ा बंद हो गया था। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड थी इससे मिलने के लिए। तो मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ, मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ही हो रखा था। उसके बाद फिर ये मैंने थोड़ा सा मैंगो मूज़ बनाया था। मैंगो का सीज़न है, तो फिर थोड़ा मैंने सोचा मैंगो मूज़ भी बना देती हूँ स्वीट डिश के लिए। तो ये मैं बनाने लगी हूँ मैंगो मूज़। तो उसके बाद मैं फिर बाकी सारा प्रिपरेशन करने लग गई। मैंने थोड़ा सा चिकन बनाया था, उसके बाद फिर थोड़े पाइनएप्पल थे मेरे पास, उसकी चटनी बना दी। तो जो भी मेरे मन में आया मैंने बना दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी मेरे फ्रेंड्स से मिलने के लिए। और मैंने सोचा कि वो लोग आएंगे तो उसके बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगी। पर क्या हुआ कि एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा हो गया, जब हम लोग बात करने लग गए तो वो वीडियो बनाना रह गया। और हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग ने बात किया कि टाइम कैसे चला गया, पूरा इवनिंग मुझे पता ही नहीं चला। और फिर लास्ट में जब वो जाने लगी तो हम लोग ने थोड़े से पिक्चर्स क्लिक किया, नहीं तो हम लोग वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि बात करने में हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे। ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसे ओवर द फोन तो हम लोग हमेशा ही बातें करते हैं, पर आजकल दोस्तों से मिलना, वो फिज़िकल मतलब ये बहुत कम हो गया है कोविड की वजह से। तो ये मतलब ये जो था वेडनेसडे वाला छुट्टी मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं अपने फ्रेंड्स से मिली और बहुत दिनों के बाद इतना एक अच्छा सा वक्त हम लोग ने एक साथ स्पेंड किया। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और चाय वगैरह मैंने पी लिया है। और आज मैंने संडे वाले ब्लॉग में कुर्ता का जो मैंने ये किया था, कटिंग किया था, तो आज सोचूं मैं उसका स्टिचिंग फाइनली कर दूँ, बिकॉज़ अभी
मेरे हाथ में स्टिचिंग करने के लिए अभी स्टिचिंग करने के लिए बहुत सारा कुछ आ गया है. सो आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंग्जाइटी नहीं, एक्साइटमेंट. तो मैं उसमें से कुछ चीज़ें आप लोग को मैं दिखाना चाहती थी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. और तुम्हें की करिसा? I don't know. की वस्तु. सो ये पहला मेरा ऑर्डर आया है फैब क्यूरेट से. ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहती थी कि मैंने क्या मंगाया है. एक्चुअली अभी तो दुकान सारे बंद है, तो सब कुछ ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है. मुझे एक्चुअली बहुत दिनों से एक ब्लैक अनारकली स्टिच करने का मन कर रहा था. इसमें मैंने गोल्डन कलर का एक गोटा पट्टी भी मंगवाया है अमेज़ॉन से, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. तो ये एक जॉर्जेट का कपड़ा है. तो ये एक जॉर्जेट का कपड़ा है, और जॉर्जेट बहुत शेयर होता है, इसलिए इसके अंदर मैंने लाइनिंग के लिए एक बटर क्रैप भी मंगवाया है. तो दोनों ही ब्लैक में है. इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट प्लेन ब्लैक फैब्रिक है, और ये जॉर्जेट वाला है और ये क्रैप का है. तो एक ये है और दूसरा मैं आपको भी दिखाती हूँ. और ये दूसरा ऑर्डर ये एक्चुअली आज ही आया है. ये है शाल्वी. एक्चुअली इसका मैंने ऐड इंस्टा में देखा था. ये भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जस्ट दिखाना चाहती थी. तो इसमें कुछ अच्छे से जो ब्लॉक प्रिंट वाले सलवार सूट के पीस मुझे दिखे, तो मैंने सोचा कि मैं मंगा लूँ, क्योंकि ऑफिस वेयर के लिए कॉटन बहुत अच्छा होता है. तो मैं अभी आपको उसका दिखाती हूँ इसमें क्या आया है. तो ये है जो टॉप वाला होता है सलवार का. इसका कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. ये बहुत अच्छा कॉटन है, और इसमें ये ब्लॉक प्रिंट है, प्रिंटेड वाला ही है ये. और ये है इसका बॉटम वाला पीस. इसका प्रिंट थोड़ा सा अलग है, पर कलर कोऑर्डिनेटेड है. और सबसे अच्छा मुझे लगा इसका ये दुपट्टा. एकदम सिंपल दुपट्टा है, बट ये जब बन के हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत गॉर्जियस लगने वाला है ये. तो बस ये दो है. अभी मेरे पास एक और आई थिंक शिफॉन का कपड़ा है, वो मैंने कहीं अंदर डाल के रखा है, तो मिल नहीं रहा है. वो इवेंचुअली जब मैं उसको स्टिच करूँगी तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी. तो फ़िलहाल ये है, मैं इसको अभी स्टिच नहीं करूँगी, और पहले मुझे ये करना है, बिकॉज़ आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस. इसका मैं गोटा पट्टी आपको दिखाती हूँ. ओके, सो ये है वो गोटा पट्टी जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है. इसको मैं इस ब्लैक अनारकली में यूज़ करने वाली हूँ. तो आई होप ये इसका जो कॉन्ट्रास्ट जो बनेगा वो बहुत अच्छा निकल के आएगा, मुझे लग रहा है ऐसा. तो आप मेरे आने वाले व्लॉग्स को फॉलो कीजिए, तब मैं ये पूरा एंसेम्बल जब मैं बना लूँगी तब मैं आप लोग को इसका मेरे इंस्टा में आपको इसके पिक्चर्स मिल जाएंगे. तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं. इंस्टा का लिंक मैंने ऊपर रख दिया है, मतलब मेरा इंस्टा हैंडल. और मेरे आने वाले व्लॉग्स को भी आप लोग अच्छे से देखते रहिए, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि मेरा काम कितना आगे बढ़ा है. तो ये मैं अभी अपना जो कुर्ता है उसको स्टिच करने लगी थी, और ये कुर्ता पूरा स्टिच होके फिनिश हो गया था. बस थोड़ी सी इसमें फिटिंग बाकी रह गई थी, तो मैंने इसे छोड़ दिया. और आज जब मैं ये वीडियो मतलब एडिट कर रही हूँ सैटरडे, आज सोचूं मैं उस कुर्ता को कंप्लीट करूँगी और उसका पिक्चर्स मैं फिर इंस्टा में लगा दूँगी. तो ये सारा फुटेज मेरा थर्सडे इवनिंग वाला है. मैं एक्चुअली ये वाला व्लॉग जो है मैं वीकडे इवनिंग व्लॉग शूट कर रही हूँ. तो इवनिंग में ही मैंने ज़्यादा शूटिंग की है. मॉर्निंग में मैंने कुछ ऐसे शूटिंग वगैरह किया नहीं है. और मेरा पूरा ये जो वीक था एक्चुअली इसमें मुझे बस 4 ही दिन मेरे वर्किंग वीक थे, जिसमें एक दिन हॉलीडे था और सैटरडे भी मेरा, मतलब आज जो सैटरडे है वो भी ऑफ है. तो फ्राइडे को मेरा लास्ट वर्क वीक था, लेकिन फ्राइडे को मैंने
इवनिंग में जब घर आई ना तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि मैं इवनिंग का कुछ शूट कर रही हूँ, और फ्राइडे को मैंने कुछ भी शूटिंग नहीं किया। तो ये सारा जो फुटेज आपको दिख रहा है ये थर्सडे इवनिंग का ही है। और सब कुछ करके मैं फिर आई थोड़ा सा गप्पे मारने के लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ, संताली के साथ। और उसके साथ तो मेरा ऑलमोस्ट एवरीडे ही बात होता ही है, और दिन में कई बार हम लोग बात करते हैं, फिर भी हम लोग का बात ख़त्म नहीं होता है। और इसी के साथ आ गए हैं हम लोग इस व्लॉग के एंड में। और होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।